तो मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं हुआ? अरे टेंशन नॉट, भैया इज हियर। अभी मैं तुम्हारे मैथ्स के अराउंड 60 मार्क्स तो डेफिनेटली सिक्योर करवा दूंगा इन जस्ट 20 डेज। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना और इस वीडियो का लाइक टारगेट भाई 4000 लाइक्स का है, क्योंकि भैया बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके आप लोगों के लिए 20 डेज का मैंने एक प्लानर बनाया है, जिसको कि आप लोग अगर हो सके तो एक कॉपी लेके बैठ जाओ, फटाफट नोट कर लो ताकि आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाए। अब इस वीडियो को देखने वाले यार कम से कम 3 से 4 प्रकार के लोग हैं। एक जिनका मैथ्स है जो कि पीसीएम स्टूडेंट है, एक जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट है और मैथ्स ले रखे हैं, और एक जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट है और उन्होंने मैथ्स लिखा है, एंड सेम गोज विथ आर्ट्स वन। अब देखो यार, सबके लिए मैथ्स का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। जिनके लिए मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनको उसमें बस पास होने से मतलब है, उनसे उसकी परसेंटेज नहीं जुड़ती है, ऐसा कुछ सीन है, तो भाई आपके लिए तो काफी चीजें आसान होंगी। लेकिन जिनके लिए मैथ्स एक मेन सब्जेक्ट है, आप लोगों को तो भाई किस तरीके से लेके जाना है इस चीजों को, उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं यार कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप सभी लोगों का कि आप कौन से क्वेश्चंस बना रहे हो। नाउ इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बनाने हैं सिर्फ उतने ही बताऊंगा, आपको उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो टोटली आपको इस वीडियो में पता चल रहा होगा। नाउ मैथ्स में जितने भी बच्चे यार ये सोचते हो कि कैलकुलस एक काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और मैं बस कैलकुलस पे डिपेंडेंट होके पूरी की पूरी मैथ्स को कवर अप करना चाह रहा हूं, तो लेट मी टेल यू दैट तुम लोग सबसे गलत स्टेप उठा रहे हो कैलकुलस के पीछे पड़ के। मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूं, अगर 20 दिन में तुम चाहोगे तो तुम कैलकुलस भी पूरी खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है। और हमारा अभी जो मेन पर्सपेक्टिव है वो है हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाना है। अब स्कोर बनाने का यार बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो यार, आउट ऑफ 80 मार्क्स अराउंड 45 मार्क्स हम लोग बिना कैलकुलस के सिक्योर कर सकते हैं, जिस 45 में 40 तो आप 100% सिक्योर कर सकते हैं। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं, बताता हूं कि कहां कहां से वीडियोस देखनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब देखो यार, एक चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैथ्स में वो है यार इसकी प्रैक्टिस करना। मैं आपको बता दूं कि 90% ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन सारे आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यार, तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है कि वो टाइम पे पेपर खत्म नहीं कर पाते। और इसके पीछे का पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, इसके पीछे का रीजन है आपकी टाइम मैनेजमेंट। और किसी भी सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट को सुधारने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सैंपल पेपर्स बनाओ। भैया अब हमने तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट करा है, सैंपल पेपर्स कैसे बनाएं? तो मैं बता देता हूं कि सैंपल पेपर्स आप लोगों के जो गैप्स हैं, मैं आपको 20 डेज का भी इसलिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ताकि आपके इंग्लिश से एग्जाम के पहले आप लोगों का लगभग चीजें खत्म हो जाए, ताकि आप एग्जाम के बीच के गैप में अपने मैथ्स को इजीली उसके आप सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस कर पाओ। अब ये देखो भैया, सैंपल पेपर की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, एट दिस टाइम मैंने यार एक ऐसी चीज आपके लिए खोजी है जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चों के पास अभी तक सैंपल पेपर नहीं है या फिर आपके पास अच्छे सैंपल पेपर्स नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ओसवाल बुक्स आपके लिए लेके आया है कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपको एक ही बुक में आपके सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग सैंपल पेपर खरीद के एक हेवी अमाउंट खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक बुक में मिल जाएंगे, और ये कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं जो भी आपके पास्ट ईयर्स में आए हैं। और ये सैंपल पेपर्स इतने बढ़िया सैंपल पेपर्स हैं क्योंकि इसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को मिला के सैंपल पेपर को बनाया गया है, जो आपको इस साल के पैटर्न से टोटली रेडी करा देगा। आपको मैं बता दूं यार कि आप अभी के अभी इसको ऑर्डर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बहुत आसान है। आपको मैं बता दूं कि 3 दिन के अंदर ये बुक आपके घर पे होगा, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ओसवाल की साइट भी यूज करते हो ऑर्डर के लिए। और आपको मैं बता दूं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मैथ्स। आप कुछ करो ना करो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। बेस्ट कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर बाय ओसवाल बुक्स, जाके फटाफट अपना ऑर्डर अभी कर लो। अब मैथ्स में हम लोगों को प्रायोरिटी के साथ खेलना पड़ता है, तो हम लोग प्रायोरिटाइज किस चीजों को करेंगे? सबसे पहली बात है कि यार कि मैथ्स में आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो पूरी तरीके से होनी चाहिए कि आप कैलकुलस के अलावा जितना भी पोर्शन है आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। मैं बताता हूं कि आपको बाकी सब्जेक्ट, बाकी चैप्टर किससे पढ़ने हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के लिए आप लोग यूज करोगे, नोट करते रहना साथ में, जीनियस लर्निंग क्लासेस करके एक आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। 2019 के बाद से उस पर वीडियो नहीं आई है। मैं जनरली वो चैनल्स बताता हूं जिस पे 2019 के बाद से वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैंने खुद देखा है। ठीक है, अब रीजन नहीं पता, बट जीनियस लर्निंग क्लासेस के अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे और आप पुराने लेक्चर्स पे जाओगे, वो भैया ऐसा बढ़िया पढ़ाते हैं भाई कि तुमको 7 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन का अराउंड 50% क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब 2 एक्सरसाइज एक वीडियो में खत्म।
तो अगर आप उस वीडियोस को देख के बनाओगे तो आपका एनसीईआरटी सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बनाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनानी है। जब आप पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज बना लो एनसीईआरटी के, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप करोगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एग्जांपल को छेड़े, इसलिए हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे स्टिक रहेंगे सारे सब्जेक्ट में। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक्सरसाइजेस बनाते हो तो ये आप बिल्कुल भी मत करना कि 12 के 12 क्वेश्चन बनाओ। आपके एक एक्सरसाइज में अराउंड 3 या 4 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। उन 3-4 पैटर्न के 2-2 क्वेश्चन बना लो, एक बना लो मॉडरेट, एक बना लो हार्ड। इजी वाले क्वेश्चन तुमको देख के ही पता चल जाएंगे कि ये तो हो ही जाएगा, तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो एट दिस पॉइंट, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। नाउ रिलेशन एंड फंक्शन को तुमको सॉल्व करने में मात्र 1 दिन जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व करोगे इनवर्स ट्रिगो, सेम आपको जीनियस लर्निंग क्लासेस की ही वीडियो देखनी है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के लिए आपको देखना है राहुल धाकर सर का लेक्चर, और ये आपको मिलेगा कॉमर्स बाबा करके एक चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाना। उसके मैथ्स 20 डेज प्लेज करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 2019 की, उसमें से आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट देखना है, क्योंकि सिर्फ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट अगर आप वहां से देखते हो तो आपका यार एक दिन में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अब उसके बाद आपका कैलकुलस वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको मैं बताऊंगा कि इसको भी आप कैसे 5 से 6 दिन में जल्दी निपटा सकते हो। लेकिन उसके बाद आपका जो मेन चैप्टर्स आने वाले हैं वो आने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके लिए आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो। आप प्रोबेबिलिटी के लिए, वेक्टर और 3D के लिए कोशिश करो कि आप राहुल धाकर सर के ओन चैनल यानी मैथ्स डैडी से देखो, वहां पर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि आप जीनियस लर्निंग को भी देख सकते हो। ठीक है, 3D के लिए राहुल धाकर और वेक्टर के लिए भी राहुल धाकर सर को देखना। अब मैंने तुमको बता दिए बाकी सारे चैप्टर्स के लिए आपको किसके वीडियोस देखने हैं। क्वेश्चन में आप सिर्फ एनसीईआरटी करोगे और मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाओगे सिर्फ और सिर्फ। वो क्वेश्चन को जरूर मार्क करके रख लेना जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं बिना सॉल्यूशन देखे। वो सारे क्वेश्चन जो बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व नहीं हो रहे, उन पे एक स्क्वायर मार्क लगा देना और उसको तुम अपने गैप डेज में दोबारा बनाओगे। ये तुम्हारा चैलेंज रहेगा, क्योंकि तुम उसको दोबारा बनाओगे, कम से कम 3 बार उस क्वेश्चन को बना लोगे तो वो क्वेश्चन एग्जाम में तुम इजीली टैकल कर पाओगे। मैथ्स में सबसे बड़ा एडवांटेज तुम्हारे पास है कि स्टेप मार्किंग होती है, जिस वजह से अगर तुम एक आंसर को, अगर वो 12 स्टेप में आंसर है और तुम उसके 6-7 स्टेप भी बना लेते हो तो तुमको एक डिसेंट अमाउंट का मार्क्स उससे इजीली मिल जाएगा। मेरा एक दोस्त है यार, उसके मैथ्स में लिटरली किसी में भी आंसर आया ही नहीं था, ऐसा उसका कहना था। स्टिल ही गॉट अराउंड 80 में से उसको मिले थे, मतलब वो मेरे से जूनियर है ऑब्वियसली, तो 80 में से उसको मिल गए थे यार 63 मार्क्स, जो कि एक बहुत बड़ा डील है। उसको एक का भी आंसर उसका सॉल्व नहीं हुआ, बट हाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेप मार्किंग पे उसने एक अच्छा नंबर उठा लिया। ए इनवर्स करके एक आपका क्वेश्चन होगा जो कि आपके लगभग 5 मार्क्स 6 मार्क्स में आएगा लॉन्ग वाले में, और ये डेफिनेट आएगा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका 5-6 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि कैलकुलस पे कैसे जाना है। देखो यार, एकदम जेन्युइन बता रहा हूं, कैलकुलस जैसे सब्जेक्ट को आप लोगों को एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कैलकुलस में आपका एक पोर्शन है जो आपको पूरे मार्क्स दिला सकता है, वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो आपका चैप्टर है उसको आप देख लेना यार, कॉमर्स बाबा में जाना प्लेलिस्ट में, और मैथ्स 20 डेज वाले लेक्चर में जो डिफरेंशिएशन यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला 3 या 4 लेक्चर में कवर अप कराया है, आप उनका मेथड समझ लेते हो अगर, तो उस सिंगल मेथड से आप डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। अब इंटीग्रेशन थोड़ा टफर हो जाता है, और इंटीग्रेशन को आप बिल्कुल लास्ट में देखना जब आपके पास अराउंड 3 से 4 दिन बचे होंगे इस 20 दिन के, उस समय आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जाना। लेकिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी इसको आप बहुत ही आराम से कर सकते हो जस्ट बाय दैट वीडियो। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब आप डेरिवेशन करते हो, फिर आप उसको अगर उल्टा कर दोगे स्टेप को तो वही इंटीग्रेशन होता है। कुछ बच्चे इस थ्योरी को इजीली कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चे इसको नहीं कैच कर पाते इंटीग्रेशन वाले पार्ट को। तो यार देखो, डिफरेंशिएशन में क्या सीन है कि इसमें जो भी चीज, किसी भी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कुछ वैल्यू में चेंज हो जाती है, राइट। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो ये समझ गए, इतना नॉलेज होगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो चैप्टर पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ये जो है यार अराउंड 20 से 25 कन्वर्जन्स होते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या बनेगा। इससे डरना मत, इसको बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है जस्ट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाते बनाते तुम जब तक मैं अपनी एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बना रहे होगे तब तक में तुमको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी, हमें याद रखनी कि हमारी प्रायोरिटी वो 45 मार्क्स है जो कि हम लोगों के 100% सिक्योर हो सकते हैं। देखो यार, मैं ये क्लियर बता देता हूं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, 3D, वेक्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जितने भी आपके चैप्टर हैं, इन चैप्टर के क्वेश्चन श्योर है कि यही आते हैं।
ठीक है, आप सैंपल पेपर उठा के देख लेना जो मैंने आपको बताया है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 5, 6, 7 साल जब भी आप जाओ, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने सीख लिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो अपना जो ये पैटर्न है, जो तुम लोग अभी कैलकुलस की ओर घुस रहे हो और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो जेन्युइनली, उस टाइम को बचाओ और उस टाइम को पूरी तरीके से अभी इधर इन्वेस्ट करो, अपने 45 मार्क्स सिक्योर करो। दुनिया बोलेगी कि कैलकुलस सीख लो 20 दिन, बड़े से बड़े टीचर बोलेंगे, फैकल्टीज बोलेंगी, नहीं मानना है। पहले अपने 45 मार्क्स को सिक्योर करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन को सिक्योर करो। आपके 60 मार्क्स सिर्फ यहीं सिक्योर हो जाते हैं अगर आप पूरी तरीके से अपना वो 45 मार्क्स और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एओडी कर लोगे तो अभी के टाइम यार, ये 20 दिन में जब हमें चीजें कवर अप करनी है तो हमारे पास ये सिचुएशन आते रहेंगी जब हमें कुछ चैप्टर को लेट इट गो करना पड़ेगा। मुझे पता है कि कोई लेट इट गो नहीं करना चाहता और मैं ये कह भी नहीं रहा कि लेट इट गो करो, पर अगर टाइम बचे तो इंटीग्रेशन को देख लो, इतना देख लो यार कि 4-5 स्टेप निकल जाए यार, 2-3 स्टेप भी निकल जाए तो जीरो से तो अच्छा है कि एक आध मार्क्स और बढ़ ही जाएंगे हमारे, तो हमें तो फायदा ही है ना उससे। तो बस अपने टाइम को सही बेसिस पे यूटिलाइज करना अपने, ठीक है। तो मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दे दी, फिजिक्स की ऑलरेडी अपलोडेड है, केमिस्ट्री की आ रही है। जितने जल्दी इस वीडियो पर लाइक टारगेट कंप्लीट होगा केमिस्ट्री की वीडियो आ जाएगी। तो नीचे जाके कमेंट करना है भैया यस आई एम रेडी फॉर मैथ्स, और फटाफट जाके अपना काम अभी से चालू करना है, कल वल से नहीं, ठीक है। तो जाओ, बाय बाय, टेक केयर, पीस, अपना ख्याल रखना, और हाँ अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब रखो, ठीक है। और ये जो बोलते हैं ना भाई कि पूरे साल पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, भैया भी किए, तुम भी कर लोगे भाई, तेज तो हैं ही हम लोग, है ना, बैक बेंचर्स। तो चलो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।